पहुंच गए भाई सिनेप्लेक्स। और पता नहीं तेलुगु मूवी है ब्रो, पता नहीं समझ आएगी नहीं आएगी। और अब मैं रिव्यू बताता हूँ, बेसिक रिव्यू रखूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज स्पॉयलर्स किसी को पसंद नहीं होते। तो बोझो je m'appelle ओह सॉरी फ्रेंच निकल गई थी। हाय गाइस, वेलकम टू जीसी व्लॉग्स। और बस अभी अभी उठाऊँ मैं, और आज है 29 मार्च। और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्लॉग्स क्यों लेट हुए कैलगरी के। बिकॉज मैं नए घर में मूव हो गया हूँ। जहाँ मैं पहले रहता था वो एक छोटा घर था, ऑलमोस्ट लाइक 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिसको कह सकते हो आप। इंडिया में 1 BHK हो गया, यहाँ पे उसको 3.5 कहते हैं। और अभी मैं 5.5 में शिफ्ट हुआ हूँ। तो हम वही 4 लोग रहते हैं यहाँ पे भी अभी भी। तो लेकिन ऐसा है कि 2 बंदे जो हैं वो 2 रूम्स में रहते हैं, और 2 बंदे एक मास्टर बेडरूम में रहते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। तो बस उसी चक्कर में आपको पता है मूविंग में कितना टाइम लग जाता है। टाइम तो नहीं, पर ये है कि सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मूव तो हमने 1 दिन में कर दिया था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स आ गए, असाइनमेंट्स आ गई, शिफ्ट्स आ गई, और फिर सारा फ्लो टूट गया ब्लॉग्स का। और लिटरली जो मैंने शूट करे थे वो भी मुझे लग रहा था कि इतने इंप्रेसिव नहीं है, तो मैंने फिर नहीं डाले। कभी दोबारा चलेंगे फिर डाल लेंगे। अभी सिर्फ कैलगरी के 2 ही ब्लॉग्स बहुत हैं। तो आगे आज का दिन मेरा क्या है, आधा दिन तो निकल चुका है, 2 बज चुके हैं। 2 बजे उठाऊँ मैं बिकॉज मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से है। और पहले आपको रूम की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रखी है रूम की हालत। ये भाई ऐसा कुछ बेड है अपना यहाँ पे। ये साइड में थोड़ी सेटी रखी हुई है। ये घर से पिन्नी आई थी, अब तक ख़त्म नहीं हुई है। ये लैपटॉप पड़ा है, ये पता नहीं शायद पुराना फ़ोन पड़ा है। हाँ, ये पुराना फ़ोन पड़ा है। ये तो बस ऐसे ही है, पता नहीं कब से पड़ा है ये भी मेरे को ध्यान नहीं। और ये है अपना छोटा सा प्यारा सा रूम जो अभी हमने बहुत गंदा कर रखा है। ये बेड है अपना, ये अपना थोड़ा सा क्लोजेट है। यहाँ ये किचन है, बिल्कुल उसके पीछे किचन निकलता है। और ये सब गंद मचा रखा है अभी क्योंकि कुछ सेट नहीं करा मैंने। ये थोड़ा सा व्यू आ जाता है यहाँ बिल्डिंग्स का। और यहाँ वो सारी जैकेट्स लगी हुई हैं। ये अभी वर्क स्टेशन बना रहा हूँ मैं, जब बनेगा पता लग जाएगा। अभी सिर्फ मॉनिटर है। और ये भी आ गया है भाई साहब तो बस सही है, मतलब अभी वेट डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। और बस यहाँ बैग पड़े हैं, चेयर है, ये भी सब यहीं पड़ा है, ऐसे ही फैला हुआ सब कुछ। और बस यही कुछ है। आज का प्लान मैं बता देता हूँ आपको। मैं RR देखने जा रहा हूँ। तो और मुझे पता है ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है उस मूवी को आएगा। और लेकिन मैं रहता हूँ मॉन्ट्रियल में, यहाँ स्क्रीनिंग बहुत कम है। तो हिंदी में आज भी मैं जो देखने जा रहा हूँ तेलुगु में देखने जा रहा हूँ। मुझे तेलुगु आता, ऑब्वियसली मुझे थोड़ी आती है तेलुगु, लेकिन और कोई चारा नहीं था। तो मैं सब टाइटल से काम चला लेंगे क्योंकि मूवी थिएटर में देखनी बनती है यार। जितनी मतलब हाइप हो चुकी है इस मूवी की, कह रहे हैं कि बाहुबली का रिकॉर्ड वैसे तोड़ ही चुके हैं। फर्स्ट डे 1 का रिकॉर्ड टूट चुका है, 250 उसने कलेक्शंस कर ली हैं। तो देखते हैं भाई कैसी है। हिंदी की एक स्क्रीन लगी थी मॉन्ट्रियल में, सिर्फ एक दिन सिनेप्लेक्स ने लगाई थी। और उस दिन क्या था, शायद मेरा एग्ज़ाम थे, शिफ्ट थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली कि RR आ रही है इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद KGF पहले आएगी, लेकिन RR पहले आ गई। KGF भी देखेंगे, KGF लग जाए बस हिंदी में। तो अभी बस चलते हैं, तैयार होते हैं और फिर RR देखने चलते हैं। क्या कुछ है, सिनेप्लेक्स में ही जा रहा हूँ वहाँ पे। और 50% ऑफ मिले टिकट्स पे, तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी मूवी। चलो भाई, ऑलमोस्ट टाइम, निकलते हैं। आज फिर ठंड हो गया मॉन्ट्रियल में, -5 हो गया। मुझे लगा तो सही हो जाएगा पर नहीं। और ये देखो घर की हालत, सब ऐसे बिखरा पड़ा है, कुछ सेट नहीं करा, सब ऐसे बस एक टीवी लगा लिया है बस। ये अभी किचन सारा सेट करना है। एक वो कमरा है, एक यहाँ पे कमरा है लेफ्ट में, ये स्टोरेज वोरेज है। चलो पहुंच गए भाई सिनेप्लेक्स। और पता नहीं तेलुगु मूवी है ब्रो, पता नहीं समझ आएगी नहीं आएगी, पर ग्लिम्स मिल जाएगा कि कैसी है मूवी।
ब्रो, थिएटर अपना शायद नंबर 4 है, नीचे जाना पड़ेगा अभी, उसमें पॉपकॉर्न लेने आया था, चलते हैं। सो डन विद द मूवी, और मूवी का रिव्यू मैं अभी घर जाके देता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मूवी विच वी कैन समराइज इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ रिव्यू। सो अभी घर पहुँचते हैं, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ। कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस रिव्यू दूंगा कि कैसी लगी। और लिटरली मैं तेलुगु में देख के आया हूँ, फिर भी आई डोंट थिंक लाइक यू नीड टू लाइक वॉच इट। चलो यार घर जाके बताता हूँ कैसा लगा। हाँ तो भाई पहुँच गए घर, और अब मैं रिव्यू बताता हूँ। बेसिक रिव्यू रखूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज स्पॉयलर्स किसी को पसंद नहीं होते। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मैं जैसे यार मैंने ट्रेलर इतना नहीं देखा था सीरियसली, बस मुझे पता था कि मूवी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। तो मैं बस वेट कर रहा था कि कब यार OTT पे आएगी और देख लेंगे। तो लेकिन मेरे को ऐसे कॉल आ गया कि भाई चलते हैं, देख के आते हैं, वो भी तेलुगु में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी स्क्रीनिंग सिर्फ एक दिन लगी थी और उस दिन मेरे पे टाइम नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो मूवी की बात करता हूँ, मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस लेके जाता हूँ कोई भी मूवी देखनी हो, एक्सेप्ट ऐसी मूवी जिसकी मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। तो इस मूवी का ऐसा था कि मुझे लगा था कि यार मैं बस चिल मार के आ जाऊँगा, बिकॉज तेलुगु मूवी मुझे नहीं समझ आएगी। ऑब्वियस ही बात है कि बिकॉज जो लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो कैसे बंदा सीख लेगा। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो बंदा इसको हिंदी डब में देख रहा है, पार्डन मी, पर उससे बड़ा पागल आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो असली फील है वो तेलुगु में ही है। बिकॉज मेरे ख्याल से 40% इंग्लिश है और 50% जो है वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है। तो और 10% तेलुगु रह जाती है, वो आप सबटाइटल्स में देख सकते हो। अगर आप कनाडा में हो या फिर आपको जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है मूवी के, यहाँ पे लगी हुई है मूवी, वहाँ पे सबटाइटल्स आ रहे हैं, तो आपको 10% भी मिस नहीं करो, क्योंकि मैंने 1% भी मिस नहीं करा और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। इवन आई एम हैप्पी दैट आई हैवंट वॉच दिस मूवी इन हिंदी। तो मैं तो अगर रेटिंग तो मैं दे नहीं सकता भाई, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तो मैं तो कौन ही होता हूँ रेटिंग देने वाला। लेकिन अगर आप ये मूवी थिएटर में बिना देखे सिर्फ OTT पे आने का वेट कर रहे हो तो मत करो। मैं भी पहले ऐसे ही था, मैं एक्सीडेंटली देख के आऊँ मूवी, और ये बता सकता हूँ कि एक बार मूवी देखने वाली है नहीं, कम से कम 4 बार देखनी चाहिए। और जितने भी बंदे मेरे साथ गए थे सब 4 बार देख चुके हैं, मैं ही था जो पहली बार देख रहा था। और अब नॉर्मली ऐसा लगेगा कि यार मैं मॉन्ट्रियल में बैठा हूँ, एक तो पहले इंडियन कम्युनिटी उतनी नहीं है जितनी ब्रैम्पटन में या टोरंटो में है, लेकिन फिर भी तेलुगु कम्युनिटी है। तेलुगु में मूवी थी, 90% तेलुगु बंदे थे, लेकिन 10% पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भी बंदे थे। तो आप खुद सोच सकते हो, मास्टरपीस। तो यही था बस भाई मेरी तरफ से रिव्यू तो। और मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं कोई रेटिंग नहीं दे रहा मूवी को, लेकिन इट्स अ मस्ट टू वॉच। देख के आप रिग्रेट नहीं करोगे। रिग्रेट तब करोगे भाई, जैसा मैंने बोला कि OTT पे मत देखना, वेट मत करना, बिकॉज 90% जो मूवी को मास बनाता है वो है इसका म्यूज़िक। और म्यूज़िक जो है टॉप क्लास है, तो म्यूज़िक की फील आपको थिएटर में ही आएगी, वो OTT पे नहीं आएगी, चाहे आप होम थिएटर लगा लो, जो मर्जी लगा लो। सो या दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द मूवी। स्पॉयलर्स मैंने एक भी नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं अपना कोई फेवरेट बताऊँ रामचरण या जूनियर NTR में से, तो एनी डे NTR। अब कोई फैंस गालियाँ मत देना, मेरे को मतलब मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। तो या तो ये है मेरा रिव्यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इट्स योर विश, कर लेना, अच्छा ही लगता है, फ्री है यार भाई, कर दो। और मिलते हैं किसी और रिव्यू में। और एनीथिंग रिलेटेड टू कैनेडा, एनीथिंग रिलेटेड टू मास्टर्स, इफ यू वांट टू नो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल लाइक try to reply as soon as possible. So yeah, peace out.